नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। मित्रों, संघ परिवार को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लाल रंग से बहुत ही नफरत हो गया है। लाल रंग देखते ही और संघ परिवार भड़क जाता है। जैसे लाल रंग को देखते ही सांड भड़क जाता है, उसको काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह से लाल रंग देखते ही संघ परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। अब लाल रंग जो है ये चुनाव में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जो संविधान की प्रतियां दिखाते हैं, इसका रंग लाल क्यों है। और संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वह नीला कलर में है, ब्लू कलर में है। ये क्या कारण है कि राहुल गांधी और लाल रंग का संविधान दिखाते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि लाल, अब तो राहुल गांधी कांग्रेसी रहे नहीं, राहुल गांधी भूतपूर्व कांग्रेसी हो गए हैं। अब कांग्रेस का कोई कैरेक्टर रहा नहीं। राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों के बीच घिर चुके हैं राहुल गांधी, और इनके ऊपर पूरे तौर पर वामपंथ का प्रभाव है और वामपंथियों ने राहुल गांधी को घेर लिया है। ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग जो है वामपंथियों का रंग है, और इस रंग को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। अब चिंता इस बात की हो रही है, आज छठ पर्व है और सूर्य की लालिमा को हम आज प्रणाम करेंगे। अब संघ के लोग लाल रंग देख करके प्रणाम करेंगे या ना करेंगे। अब कह देंगे कि सिंदूरी कलर है या अलग कलर है। अब लाल से नफरत संघ परिवार को है, लेकिन यह है कि लाल लंगोटी का क्या करेंगे। और बजरंगबली लाल लंगोटी पहने हुए हैं, क्या आप बजरंगबली को आप नकार देंगे लाल रंग देख करके। ठीक है कि लाल लंगोटी और लाल टोपी, और जब ठीक है आप टोपी से आपको बहुत नफरत है, लाल टोपी से, लेकिन लाल लंगोटी से तो आपको प्रेम है। तो लाल शब्द से बिल्कुल लाल पर किसी का पेटेंट नहीं है, वामपंथियों का भी पेटेंट नहीं है। उसी तरह से गेरुआ रंग भी आपका पेटेंट नहीं है। हरा रंग जो है मुसलमानों का पेटेंट नहीं है। कितना बांटोगे, कहां कहां बटोगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, बांटने की बात, कटने और काटने की बात आप बहुत ज्यादा करते हैं, और नेक विचार आप ज्यादा रखते हैं कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यह जो रंगों का जो विभाजन आप करते हैं, यह कौन सा नेक काम है, कौन सी एकता की बात है। कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, आप सब कुछ बांट रहे हैं, क्योंकि रंगों का आपने अपना समाज शास्त्र कर लिया है। गिरवा देख करके जो है आपको लगता है कि यह हिंदुओं का कलर है, और हरा जो है मुसलमानों का कलर है। ये क्या है, कौन सा कलर लेकर के पॉलिटिक्स किया जा रहा है। यह उचित नहीं है कि राहुल गांधी ने लाल रंग का संविधान क्यों रखा है। अरे भैया, ब्लू रंग का भी संविधान रखा होता उन्होंने। मूल बात यह है कि संविधान जिंदा कैसे रहेगा, संविधान की ताकत बरकरार कैसे रहेगी, संविधान के आधार पर यह समाज और राष्ट्र कैसे चलेगा। यह फर्जी सवाल खड़ा करना, यह फर्जी बात करना कि लाल रंग नहीं तो ब्लू रंग का संविधान लेकर के जाना चाहिए, तब क्या उखड़ जाता है इस देश में। और ब्लू संविधान है भी तो संविधान बचाने की कौन सी कवायद हो रही है। नकली बात ना किया जाए, असली बात पर खड़ा हुआ जाए। मूल बात यह है कि संविधान की ताकत कहीं कम तो नहीं हो रही है। संविधान के आधार पर यह देश और सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, यह समाज संविधान के अनुरूप चलेगा या नहीं चलेगा, चिंता इस बात की है। हम बिल्कुल अर्थहीन और बिल्कुल वाहियात सवालों को लेकर के समाज का जो समय है इसका जाया ना करें। वह धार्मिक आधार पर आपको जो करना है करते रहिए। मित्रों, इसी रंग के सवाल पर कल जो है गोरखपुर में गेरुआ वस्त्र पहने हुए, सारंगी बजाते हुए कुछ सन्यासी पकड़ाए गए, और लोगों ने उसको धर दबोचा। बहुत खोजबीन करने के बाद
वह मुसलमान निकल गया और मुसलमान होकर के गेरुआ रंग पहन करके और आप भीख मांगेंगे, ठीक नहीं है। गेरुआ रंग का यह काम मित्रों नहीं है कि भीख मांगना। गेरुआ रंग का और भी उपयोग मुसलमान कर सकते थे और गेरुआ रंग पहन करके आपको अगर गेरुआ रंग बहुत प्रिय है, गेरुआ रंग पहन करके नमाज भी अदा कर सकते हैं और हरा रंग कपड़ा पहन करके मैं प्रार्थना भी कर सकता हूँ, मंदिर भी जा सकता हूँ। अब हरा रंग पहन लिया और मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस्लामिक मूल्य को जीने लग गए हैं। नहीं काम किया जाए ऐसा। और लेकिन जब कुछ मुसलमान जो है वो गिरफ्तार भी हो गए, जिसकी चर्चा मैं अभी गोरखपुर में कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, पुलिस उठा के ले गया कि तुम गेरुआ रंग पहन करके भीख क्यों मांग रहे हो। अब वो भी बेवकूफ थे, उनको समझना चाहिए कि गेरुआ रंग समृद्धि का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। यह भिखमंगा वाला रंग नहीं है, यह बिल्कुल ताकतवर रंग है। और खास करके जब गेरुआ का असर जो है सत्ता पर हो रहा हो और सत्ता जो गेरुआ रंग में रंग रही हो, तो गेरुआ को भीख मांगने का आधार नहीं बनाना चाहिए। गेरुआ को याचक की तरह इस रंग को नहीं देखना चाहिए। इस रंग की अपनी महत्ता है, इस रंग का अपना शौर्य है। तो जो कुछ हो रहा है रंगों के आधार पर आप देख ही रहे हैं। अब तो टोपी के आधार पर तो जाली टोपी है, एक नीली टोपी है। कपड़ा देख करके आप धर्म को समझते हैं कि ये हिंदू या मुसलमान है। मुझे लगता है कि रंगों के आधार पर यह खेल ठीक नहीं है। लेकिन लाख हम लोग अपनी बात कहते रहेंगे चौपाल पर, लेकिन सत्ता मानने वाली कहाँ है। सत्ता को जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा, सत्ता जो है वह खेल अपना करती रहेगी। फिलहाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज का जो है हम नाम बदल देंगे। आपको मित्रों पता है कि सम्राट चौधरी उसे मेरे परम मित्र हैं, लेकिन पत्रकारिता में कोई मित्र और कोई अपना होता नहीं। अपनी बात जो कहने का है हम तो अपनी बात कहेंगे। इसी सुल्तानगंज में लगातार 3 बार पुल गिर गया। अब इसकी कोई चिंता नहीं है कि पुल क्यों गिरा, पुल किस तरह से मजबूत बने, इसकी कोई चिंता नहीं है। नाम कैसे बदल जाए, सुल्तानगंज के बदले अजगैबी नाथ हो जाए। अरे भैया, अजगैबी नाथ हो जाए, इस मेला को जो राष्ट्रीय मेला का दर्जा का सवाल है या वह अंतर्राष्ट्रीय मेला है, उसको लेकर के कोई कवायद नहीं है। हर जगह कभी आप बख्तियारपुर बदलने की बात करेंगे, कभी आप सुल्तानगंज बदलने की बात करेंगे, कभी कुछ करने का काम करेंगे। कोई काम आपके पास में नहीं है। कभी रंगों पर बात करेंगे, कभी आप जानवर पर बात करेंगे, कभी बकरे पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के साथ एक गहरा मजाक है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो दीनदयाल उपाध्याय की विरासत की बात करती है, खास करके जो है दत्तोपंत ठेंगड़ी की बात करती है, बंच ऑफ थॉट की बात करती है। आप इनके पुराने रहनुमाओं को देख लीजिए, कभी भी इनकी बातों में कम मर्यादा नहीं होती थी, बहुत ही मर्यादित बातें रखी जाती थी। आप उन बातों से असहमत हो सकते हैं, आप उनके हिंदुत्व को लेकर के आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मर्यादा में बात कही जाती थी। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। इसके पास अभी सत्ता के अलावे कहीं कुछ नहीं है। वो हॉर्स ट्रेडिंग करे कि गॉड ट्रेडिंग करे कि सुअर ट्रेडिंग करे कि रंगों पर बोले कि धर्मों पर बोले, यही सब काम है। फिलहाल मित्रों, बने रहिए हमारे साथ में। आप रंगों पर मत जाइए, सारे रंग परमात्मा के रंग हैं और आपका अपना रंग कुछ नहीं है। आपने जो अब तक किया है वो बदरंग ही किया समाज में, आपने कोई नया रंग नहीं भरा है। और मुझे लगता है कि सत्ता से यही बदरंग समाज की जो है कल्पना की जा सकती है। बेहतर, खूबसूरत, रंगीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि रंगों के आधार पर आप मत बटिए, आप अपनी चेतना को मत बटने दीजिए। रंग परमात्मा का है, प्रभु का रंग है। आप किसी भी रंग में, लेकिन ध्यान रहे कि समाज का रंग खराब नहीं हो जाए, समाज बदरंग का शिकार नहीं हो जाए। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।